Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our supplementary reader number 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। लास्ट टाइम हमने ईश्वरन द स्टोरी टेलर का आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया था और हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है भाई, एक दिन महेंद्र जो है वो सुबह जा रहे थे तब थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। एक दिन महेंद्र जो है वो सुबह काम के लिए जा रहे थे तब भाई ईश्वर ने बोला कि क्या आज आपके डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाएं। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के ट्रेडिशन के मुताबिक, आज हमारी प्रथा के मुताबिक हम हमारे पूर्वजों की आत्माओं को हम वेरियस अलग अलग डिशेस बना के देते हैं। ठीक है, ओके। महेंद्र जो है उन्होंने बहुत ही बढ़िया डिलीशियस डिनर एंजॉय किया और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट दिया कि भी आप बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। बहुत ही खुश हो गया ईश्वरन और इंस्टेंटली एक आत्मा पे, ठीक है, हॉरर स्टोरी उसने शुरू करी। चलिए वो हॉरर स्टोरी क्या थी वो हम देखते हैं। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। तो अब उसने शुरू की स्टोरी। उसने बोला आपको पता है सर, ये जो पूरी फैक्ट्री एरिया जहां पे हम अभी रह रहे हैं वो एक शमशान होता था। बुरियल बरियल ग्राउंड, ब्यूरियल बोलते हैं उसको, ब्यूरियल ब्यूरियल ग्राउंड होता था, तो शमशान होता था। ठीक है, महेंद्र जो है वो अब ये स्टोरी सुनने लगा। एकदम बढ़िया सा खाना वाना खा लिया था उसने। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवेरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। तो एकदम आराम से अब वो खाना वाना खा के एकदम आराम से बैठा था, तो ये स्टोरी अब सुनने लगा। ईश्वर ने स्टोरी शुरू की। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। ईश्वरन कंटिन्यूड। तो ईश्वरन ने बोला कि भाई मुझे पहले जैसे ही पता था, पहले दिन से ही पता था कि एक जब मैंने खोपड़ी देखी थी, ह्यूमन स्कल देखी थी रास्ते के ऊपर, और अभी भी मैं कई सारे खोपड़ियां और बोन्स देखता हूं, ईश्वरन ने बोला। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर है जहां पे नीचे खोपड़ी वोपड़ी और हड्डियां वड्डियां आपको दिखाई देगी। खोपड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे दूर एक मिल है और ये है हमारे ईश्वरन जी। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. तो उसने बोला कि भाई समटाइम्स, थोड़ी कुछ बार रात को उसको भूत दिखाई देते हैं, घोस्ट दिखाई देते हैं, भूत दिखाई देते हैं। आई एम नॉट इजीली फ्राइटन बाई दिस थिंग्स सर, आई एम ब्रेव फेलो। मैं इजीली नहीं डरता हूं सर ऐसे चीजों से, मैं तो एक बहुत ही हिम्मत वाला इंसान हूं। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arms. तो यहाँ पे ईश्वरन बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन वो भूत का, जिससे उसको थोड़ा हॉरिबली डर लगता है। तो वो बोलते हैं कि भाई हॉरिबल घोस्ट है एक वुमन का, एक स्त्री का एक हॉरिबल घोस्ट है जो फुल मून की रात को, पूनम की रात को 12 बजे मिडनाइट उसको दिखता है। ऑन एंड ऑफ होता रहता है, मतलब आता है जाता है, आता है जाता है, होता रहता है। यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो भूत का कि भाई एक अगली क्रिएचर है, बहुत ही गंदा क्रिएचर दिखता है वो, विथ मैटेड हेयर। मैटेड हेयर मतलब बहुत ही सिल्की हेयर है, और एक श्रिवल फेस, श्रिवल मतलब झुरियो गुरियो वाला पूरा एकदम फेस है एकदम। और ऐसा लगता है कि एक हड्डी का पूरा जो वो हाड़ पिंजर बोलते हैं ना गुजराती में, हड्डी का जो पूरा स्केलेटन होता है, ठीक है, उसके हाथ में उसने एक छोटा सा बच्चा पकड़ रखा है। तो ऐसा वो भूत लगता है वुमन का, ठीक है। महेंद्र जो है वो डर गया। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन, there are no such things as ghosts and spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. तो महेंद्र जो है वो डिस्क्रिप्शन से थोड़ा डर गया और शार्पली उसने इंटरप्ट किया, रोक दिया। वो बोलता था उसमें, आप पागल हैं ईश्वरन, ऐसा भूत प्रेत ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये आपका इमेजिनेशन का एक पार्ट है, फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन का आपका पार्ट है, आप इमेजिन कर रहे हैं। भाई अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करवाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आप अब जो आपको चेक करवाइए और आपका सिर भी चेक करवाइए, ठीक है। आप नॉनसेंस बात कर रहे हैं। भाई वहां से महेंद्र जो है वो रूम से निकल गया और रिटायर्ड फॉर द नाइट, सो गया, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज।
वो एक्सपेक्ट कर रहा था ईश्वरन को कि भाई वो 2-3 दिन तक बात नहीं करेगा। सल्क मतलब वो उदास रहेगा, ठीक है, कि भाई मैंने थोड़ा डांट दिया तो वो उदास हो जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। तो दूसरी सुबह उसने जब देखा उसके कुक को, ईश्वरन को, तो इतना ही चीयरफुल, इतना ही टॉकेटिव था। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. तो अब क्या हुआ भाई, महेंद्र जो है वो दिन से जब भी सोने के लिए रात को जाते थे तो उसको थोड़ा बेचैनी महसूस होती थी। हर रात, every night, he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. तो हर रात वो क्या करता, वो अपनी विंडो से बाहर झांक के देखता, उसके बेड के बाजू में ही विंडो है, तो विंडो में से झांक के वो बाहर देखता और ट्राइंग टू मेक श्योर कि भाई वहां पे कोई डार्क शेप्स तो नहीं हिल रहे हैं ना, वो एरिया में, इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब एरिया, रीजन, तो वहां पे कोई डार्क शेप की मूवमेंट तो नहीं हो रही है, कोई परछाई वरछाई। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। तो उसको वो विंडो में से क्या दिखता था, एकदम मतलब अंधेरा ही दिखता था और कुछ दिखता नहीं था, एकदम अंधेरा दिखता था, और दूर उसकी उसकी जो फैक्ट्री थी उसकी लाइट्स ट्विंकल हो रही थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. तो अब जब पूनम की रात आती थी, ठीक है, तो हमेशा उसको, महेंद्र को बहुत ही मजा आता था देखने का, एकदम चांदनी रात है, ठीक है, तो उसको चांदनी रात देखने में और चांदनी रात में जो पूरा एरिया है वो देखने में मजा आता था। लेकिन ये ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद, जो फीमेल घोस्ट की स्टोरी उसने बताई, ठीक है, तो वो अपने विंडो से बाहर देखने का अवॉइड ही कर रहा है, वो विंडो से बाहर देखना ही नहीं चाहता है जब फुल मून नाइट होती है। भाई एक रात आई, वन नाइट, महेंद्र जो है वो उसकी नींद में से जग गया था। उसकी विंडो के पास से एक लो मोन की साउंड आ रही थी। लो मोन मतलब ऐसी आवाज आ रही थी। सबसे पहले शुरुआत में तो उसको ऐसा लगा, ठीक है, कि भाई ये कैट जो होगी वो एक बिल्ली के पीछे, जो सॉरी एक कैट जो होगी वो एक चूहे के पीछे भाग रही होगी। लेकिन वो साउंड जो था वो वॉज टू गटरल, गटरल मतलब बहुत ही गट से आ रहा था, मतलब पेट से साउंड आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि वो कैट की आवाज नहीं है, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। तो कैट ऐसी आवाज नहीं निकाल सकती, वो पेट से आवाज आ रही थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. तो उसने बिल्कुल भी अपना जो उत्तेजना थी है जानने की कि कौन सी आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है, उसको रेजिस्ट किया कि भाई नहीं देखना है, नहीं देखना है ऐसी ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा जिससे हार्ट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। तो वेलिंग, वो जो आवाज थी, वो जो रोने की आवाज जैसा लग रहा था, वो जो मौन आवाज आ रही थी वो जोर जोर से बढ़ रही थी, ठीक है, और वो बिल्ली की आवाज धीरे धीरे नहीं लग रही थी। लेस फेलाइन, फेलाइन मतलब बिल्ली, ठीक है, तो वो धीरे धीरे कम बिल्ली की आवाज लगने लगी थी। अब वो आवाज जो थी वो थोड़ी कुछ अलग लगने लगी थी। He could not resist the temptation anymore. अब वो देखना चाहता था। उसके अंदर जो जागरूकता और उसके अंदर जो उत्तेजना हुई थी, ठीक है, उसको वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। अब lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. तो जब वो देखने के लिए गया तो विंडो सिल, विंडो की पारी जो थी, जाड़ी थी वहां पे विंडो की, ठीक है, और वहां पे वो धीरे से अपने आप को देख रहा था। वो उसने सिर बाहर निकाला और देखा बाहर, जो एकदम एकदम व्हाइट कलर की चांदनी फैली हुई है बाहर। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. तो वहीं, बहुत दूर नहीं था, वहीं नजदीक में एक डार्क परछाई जैसा था, डार्क क्लाउडी फॉर्म था, जिसके हाथ में एक बंडल था, जिसके हाथ में एक बंडल था। अरे महेंद्र के तो पसीने छूट गए। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग। महेंद्र जो है उसके पसीने छूट गए भाई, वो पीछे गिरा, ठीक है, उसके बेड के ऊपर वो पीछे गिरा उसके तकिए पे, ठीक है, और
हाँफने लगा. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious mind had played on him. तो वो जैसे जैसे वो लेटा है, वो एक्सपीरियंस से वो बाहर निकल रहा है. गैस्टली एक्सपीरियंस, एकदम हॉरर एक्सपीरियंस उसने जो किया, उसमें से जब वो रिकवर हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप से रीजनिंग कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है और बोल रहा है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं. और फाइनली उसने कंक्लूजन पे आया कि ये सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन है. ऑटो सजेशन मतलब उसके दिमाग जो है उसको सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा कुछ है, ठीक है, और उसको ऐसा लगा कि उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है, ठीक है, उसके साथ खेल खेल रहा है, उसको उल्लू बना रहा है. अब by the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. तो जब समय सुबह का हुआ और नहा लिया, ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आया, तब तक वो जो रात को हुआ था वो सारी चीज उसके मेमोरी से चली गई थी. ईश्वरन जो है उसने उसको ग्रीट किया दरवाजे पे, और वहां पे वो खड़ा था लंच पैकेट और बैग लेके उसकी. जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन एंड सेड. तो जैसे ही महेंद्र बाहर जा रहे थे, ठीक है, ईश्वरन हंसा और बोला, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म्स. क्या आपको याद है जो मैंने आपको वो स्त्री के बारे में बात किया था जिसकी आत्मा मुझे दिखाई देती थी, जिसके हाथ में उसका छोटा सा बच्चा होता था, बालक होता था, और आप मुझ पे गुस्सा हो गए थे कि मैं इमेजिन कर रहा हूं चीज. वेल, आपने कल रात को देखा था ना, मैं आया था वहां पे भाग के, ठीक है, वो मॉर्निंग की जो साउंड आ रही थी आपके रूम में से, आपके रूम में से आ रही थी मॉर्निंग की साउंड, वो सुनने के लिए मैं आया था भागते भागते. अरे महेंद्र की जो हड्डी पसली है ना, वो तो उसमें से एक चमकारा आ गया, एक चिल आ गया है, हैरान हो गया वो. ईश्वरन अपना सेंटेंस कंप्लीट करता उससे पहले ही वो तो भागा ऑफिस पे, सारे पेपर्स वहां पे दे दिए, और वो हॉन्टेड, वो भूतिया जगह को दूसरे ही दिन छोड़ दिया. भाई ये हो गया ईश्वरन द स्टोरी टेलर. तो हालत खराब हो गई महेंद्र की. आर के लक्ष्मण ने लिखी है ये स्टोरी. आर के लक्ष्मण बहुत ही बढ़िया स्टोरी लिखते हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स हैं हमारे इंडिया के, जो बहुत ही बढ़िया स्टोरीज लिखते हैं, आर के लक्ष्मण. ठीक है, चलिए भाई, अब हम बात करते हैं थोड़े क्वेश्चन आंसर्स की. ओके, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र? चलिए भाई देखते हैं इसके आंसर को. भाई ईश्वरन जो है वो बहुत ही बढ़िया डोमेस्टिक असिस्टेंट था महेंद्र का. डोमेस्टिक असिस्टेंट मतलब वो कुकिंग, हाउस होल्ड और वो सारी चीजें करता था. ठीक है, डोमेस्टिक हमारे यहाँ पे जो काम करने आते हैं, कचरा पोता, ये सारी चीजें करने आते हैं, उनको डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं. ठीक है, तो ईश्वरन जो है वो एक बहुत ही अच्छा डोमेस्टिक असिस्टेंट था महेंद्र का. अपार्ट फ्रॉम कुकिंग एंड डूइंग हाउस होल्ड कोर्स, ही वॉज ग्रेट एंटरटेनर फॉर हिज मास्टर. तो वो कुकिंग तो कर ही लेता था और घर के सारे काम कर लेता था, लेकिन और एक बात बढ़िया चीज ये थी कि भाई उसके मास्टर का, महेंद्र का, बहुत ही बढ़िया ग्रेट एंटरटेनर था. वो एंटरटेनर मतलब वो महेंद्र को खुश कर रहा था, उसकी स्टोरी वोरी सुना के. और टीवी तो था नहीं उसके पास. He was good at managing resources as he could find vegetables out of nowhere. Also, never had to complain while accompanying his master. तो भाई वो अपने रिसोर्स को मैनेज करने में बहुत ही बढ़िया था. ठीक है, वो वेजिटेबल्स कहीं से ढूंढ के लाता था, कहाँ से लेके आता था किसी को पता नहीं था, और कभी भी कंप्लेन नहीं करता था. जहां पे भी अपने मास्टर जाता था, महेंद्र जहां पे भी जाता था, वहां पे वो चला जाता था उसके साथ. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? तो कौन सी इफेक्ट ईश्वरन बताना चाहता है भाई? वो अपरूटेड ट्री, वो हाईवे वाला ट्री वाली जो बात की थी उसने, तो क्या बताना चाहता है? चलिए देख लेते हैं आंसर. Ishwaran describes the uprooted tree on the highway with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic way. तो ईश्वरन जो है वो जो पेड़ उखड़ गया था हाईवे पे, वो डिस्क्राइब कर रहा था. उसके आईब्रो जो है वो आर्क हो गए, उसके हाथ एक ड्रामेटिक वे में हो गए. ठीक है, he would begin by saying
that the road was deserted and he was all alone. तो रोड एकदम खाली था, सुनसान रोड था, ठीक है, और मैं अकेला था. Suddenly he spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. तो suddenly वो क्या बोलता कि भाई मैंने एक बड़ा सा जानवर देखा जो फैला हुआ है रोड के ऊपर. He was half inclined to turn and go back. आधा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे टर्न हो जाना चाहिए, तो ऐसा बोलता था. उसको ऐसा लगता कि वो वापस जाने वाला था. और but as he came closer he saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. तो जैसे ही थोड़ा नजदीक गया तो वो एक गिरा हुआ पेड़ था जिसके ड्राई ब्रांचेस जो है वो स्प्रेड आउट हो गए हैं, फैले हुए हैं. The effect he wants to create is suspense and a surprise ending to every small incident that he narrates to his readers. तो इफेक्ट क्या क्रिएट करना चाहता है वो? एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है, एक सरप्राइज क्रिएट करना चाहता है हर छोटी छोटी बात पे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? टस्कर मतलब वो हाथी था ना, बड़े से दांत वाला. डज इट अपियर टू बी प्लॉजिबल? क्या आपको सही लगता है वो? चलिए भाई, थोड़ा बड़ा आंसर है, चलिए देख लेते हैं. He started the story of the elephant by giving a prologue in which he called elephants huge well-fed beasts. तो ये उसने स्टोरी स्टार्ट की एलिफेंट की, ऐसा शुरुआत में बताते हुए कि एलिफेंट जो है वो बड़े खिलाए पिलाए वाले जानवर होते हैं, राक्षस होते हैं. बीस्ट मतलब राक्षस. He said that after escaping from the timber yard, the elephant started roaming about, stamped on bushes and tore up wild creepers. तो उसने शुरू किया, उसने ऐसा बोला कि वो टिम्बर यार्ड से जब एस्केप हो गया, भाग गया था, ठीक है, तो एलिफेंट जो है वो घूमने लगा यहाँ वहां, बुशेस पे पैर रखने लगा, झाड़ियों पे पैर रखने लगा, और वाइल्ड क्रीपर्स जो है वो तोड़ने लगा. क्रीपर्स क्या होते हैं बेटा? जो पेड़ से नीचे आते हैं ना, डालियां, उसको क्रीपर्स बोलते हैं. भाई तो वो फाड़ने लगा, तोड़ने लगा. इट देन केम टू द मेन रोड ऑफ द टाउन एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स. तो वो जब मेन रोड पे आया, टाउन के, शहर के मेन रोड पे आया, तो उसने सारी दुकानों को तोड़ दिया जो फ्रूट्स बेच रहे थे, पॉट्स बेच रहे थे और कपड़े बेच रहे थे. तो वो सब सारी दुकानों को तोड़ दिया. इट देन एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग. अब वो जो एलिफेंट था वो स्कूल ग्राउंड में गया जहां पे बच्चे खेल रहे थे. इट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टोर डाउन द वॉलीबॉल नेट, फ्लैटेंड द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटेड द श्रब्स. तो भाई वो फुटबॉल के गोल पोस्ट जो था वो उखाड़ दिया उसने, वॉलीबॉल का नेट फाड़ दिया उसने, और पानी के लिए जो ड्रम रखा था उस पर पैर रख के पटक करके पिचका दिया, उसको फ्लैट कर दिया. और वो श्रब्स वहां पे जो उगे हुए थे उसको उसने रूट से निकाल दिया, उखाड़ दिया. All the teachers and students were so afraid that they climbed up to the terrace of the school building. स्कूल के बिल्डिंग के टेरेस पे चढ़ गए थे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बहुत ही अफ्रेड थे, डर रहे थे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू ईश्वरन, ही वाज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम. तो ईश्वरन के मुताबिक वो जूनियर क्लास में पढ़ता था वो समय पे. He grabbed a cane from the hands of one of our teachers and ran into the open. तो उसने अपने टीचर्स के हाथ में से एक छड़ी ली और वो ओपन एरिया में भागा. The elephant continued grunting and stamping its feet. एलिफेंट जो है वो आवाज करने लगा, उसकी आवाज होती है घरंग, सूंड की आवाज, और पैर पछाड़ रहा था, तो आवाज करने लगा. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, डरावना लग रहा था भी ये. हावेवर वो धीरे धीरे एलिफेंट की तरफ बढ़ा. जब एलिफेंट उसकी तरफ दौड़ रहा था, ठीक है, तो वो आगे गया और उसके तीसरे नाखून पे, पैर के तीसरे नाखून पे उसने फटाक करके वो छड़ी मारी. एलिफेंट जो है वो चौंक गया और फिर वो गिर गया नीचे. दिस स्टोरी डजंट अपियर टू बी प्लॉजिबल. तो ये स्टोरी सही नहीं लग रही है. ठीक है, प्लॉजिबल नहीं है ये. वो जूनियर क्लास में है, फटाक करके एलिफेंट के सामने गया, छड़ी मारी, गिर गया एलिफेंट. फालतू स्टोरी है. ठीक है, तो स्टोरी डजंट अपियर टू बी प्लॉजिबल, वो सही नहीं लग रही है, लॉजिकल नहीं लग रही है. ठीक है, चलिए नंबर 4 देख लेते हैं हम, फिर मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ स्क्रीनशॉट खींचने के लिए. 6 क्वेश्चन जो है वो उसके. Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters? तो ऑथर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आर के लक्ष्मण ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ईश्वरन जो है वो टीवी का एब्सेंस मेकअप कर रहे हैं? मेकअप मतलब वो खाली जगह भर रहे हैं, टीवी नहीं है तो उसकी जगह वो ले रहे ईश्वरन महेंद्र के लिविंग क्वार्टर्स में.
द ऑथर सेज सो बिकॉज ईश्वरन प्रोवाइडेड अ ग्रेट कंपनी टू महेंद्र। तो ऑथर इसलिए बोल रहे हैं ऐसा क्योंकि ईश्वरन जो है वो महेंद्र की अच्छी कंपनी दे रहा है। He would chat with Mahendra at night when he returned from his work। तो वो क्या करता भाई, महेंद्र जब काम से आता, ठीक है, थका हारा, तो उसके साथ चैट करता, बातें करता। ईश्वरन जो है would also entertain महेंद्र by telling stories। तो महेंद्र को स्टोरीज भी बताता था। Thus with Ishwaran around Mahendra never felt bored and never felt the necessity of having a TV for entertainment। तो ईश्वरन के होने के कारण महेंद्र जो है वो कभी भी बोर नहीं होता था और टीवी की जरूरत उसको कभी भी खली नहीं मतलब टीवी की जरूरत नहीं लगी एंटरटेनमेंट के लिए। ईश्वरन जो है वो स्टोरी पूरी बढ़िया बता देता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महेंद्र कॉल्स घोस्ट्स और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। महेंद्र जो है वो भूतों प्रेतों को एक इमेजिनेशन का पार्ट बताता है, ठीक है। अब फुल मून नाइट के टाइम क्या हुआ उसके साथ। Mahendra calls ghosts or spirits a figment of the imagination because Ishwaran informed him that they were living on a burial site and kept narrating to him stories of various ghosts he himself had encountered। तो महेंद्र जो है वो ऐसे भूत प्रेतों को एक इमेजिनेशन का पार्ट बताता है क्योंकि ईश्वरन ने उसको इन्फॉर्म किया था कि वो जहां पे रह रहे हैं वो एक स्मशान है, ठीक है, और उसको भूत प्रेतों की स्टोरीज बताता था जो उसने देखे थे, ईश्वरन ने देखे थे। तो महेंद्र जो है वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो इमेजिनेशन का एक पार्ट होता है। अब फुल मून नाइट के पास क्या हुआ था भाई। महेंद्र वॉज वोकन अप। बेटा वॉज वोकन कभी हाँ ठीक है, चलिए वॉज वोकन, वोकन, अवेकन, वोकन, ओके चलिए ठीक है। वेक, वोक, वोकन। महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। महेंद्र जो है वो अपनी नींद में से जग गया था क्योंकि उसकी विंडो के पास से एक धीरे से आवाज आ रही थी, लो मोन। मैंने आपको आवाज करके बताई थी। एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वॉज अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। तो सबसे पहले उसने ऐसा सोचा कि एक शायद बिल्ली होगी चूहे के लिए मतलब आवाज करी। बट द साउंड वॉज टू डीप एंड गटरल फॉर अ कैट। लेकिन वो पेट से आ रही थी, वो अंदर से आ रही थी, आवाज इतनी डीप थी कि वो कैट नहीं कर सकती थी। He resisted looking outside as he did not want to witness a sight that might stop his heartbeat। तो वो अपने आप को रेजिस्ट कर रहा था, अपने आप को रोक रहा था कि वो बाहर नहीं देखना चाहता क्योंकि अगर वो देखेगा तो उसको उसकी हार्ट बीट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। बट द क्राइंग बिकेम लाउडर एंड लेस सब्टल। लेकिन क्राइंग जो है वो धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी, बढ़ने लगी और लेस सब्टल मतलब वो अब धीरे धीरे नहीं थी, अब बड़ी हो रही थी, आवाज बड़ा हो रहा था, रफ हो रहा था। He could not resist the temptation anymore। अब वो देखने की, जानने की जो उत्सुकता थी उसमें वो अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। तो धीरे से वो विंडो की जाली के पास गया और उसने वो व्हाइट जो चांदनी फैली हुई है चांदनी रात में वो उसने देखी। वहां पे बहुत दूर नहीं एक डार्क क्लाउडी फॉर्म उसने देखा जो एक बंडल पकड़ के खड़ा है, ठीक है। अब उसको पसीना छूट गया और वो पीछे गिरा अपने पिलो के ऊपर, तकिए के ऊपर, और हांफने लगा। तो ये हो गया था भाई वो रात को, ठीक है। चले, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। क्या और कोई एंडिंग हो सकता है। हाँ हो ही सकता है भाई। स्टोरी कुड हैव एंडेड ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट। एक पॉजिटिव वे में ये स्टोरी खत्म हो सकती थी। इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब महेंद्र कुड हैव बीन शोन एज अ रियल करेजियस मैन एंड प्रूविंग द गोस्ट थियरी रॉन्ग। तो रिजाइनिंग करने से और भाग जाने से अच्छा महेंद्र जो है वो ऐसा बताया जा सकता था कि भाई वो बहुत ही हिम्मत वाला है और ये गोस्ट की जो थियरी है वो गलत प्रूव कर सकता था। एक और एंडिंग भी हो सकती थी कि भाई महेंद्र और ईश्वरन दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है, और इन टर्न वो अपने बॉन्ड कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पहले जैसे बताया था वैसे ही अभी कंटिन्यू रख रहे हैं। ईश्वरन हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज अ मैन ऑफ ऑल सीजन फॉर महेंद्र। तो ईश्वरन जो है वो एक्सप्लेन्ड किए गए हैं कि वो सारे सीजन में महेंद्र के साथ रहते हैं, कोई भी हालात हो महेंद्र के साथ रहता है। तो ऐसी एक स्टोरी एंड हो सकती थी। ओके, चलिए आपको थोड़ा मैं टाइम दे देता हूँ स्क्रीनशॉट खींचने का। आंसर नंबर 1 और 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसको छोटा कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। अब आंसर नंबर 3 थोड़ा बड़ा है तो पहले आंसर नंबर 3 स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए आंसर नंबर 4 का खींच खींच लीजिए, वैसे तो 5 नीचे है, 4 खींच लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नंबर 5 और नंबर 6 जो है वो आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। अच्छा नंबर 5 आपको नहीं दिखेगा ना, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 125 अगर आपको दिख जाए तो मुझे देख लीजिए। इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट कीजिए नंबर 5 और नंबर 6 का। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके बेटा, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर का नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सप्लीमेंट्री रीडर नंबर 4, ठीक है, और बात करेंगे आगे। बाय बाय।